जी सर, जी, वो बताइए। मैंने आपकी काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे इस पर, साइंस जर्नी पर और रेशनल वर्ल्ड पर। एक जो ओके। आप कहते हैं कि यादव सरनेम का, कि आप लोग हुँ, यादव हुँ। सरनेम नहीं यूज़ करते थे। तो हुँ, सर हुँ। मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च करा, मैंने ब्रिटिश का सेंसस भी देखे थे और काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो जो वो यहाँ पर हुँ, जो हुँ। नाम आ रहा है, वो आ रहा है यदुवंशी अहीर। ओके, और जो ये यादव सरनेम आया है, ये आया है लगभग 1924 के आसपास। और ओके। उसमें इन लोगों ने जो सेंसस में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि ये नाम इसलिए है ताकि हुँ, हुँ। ताकि सब मतलब सो मैनी कास्ट आर देयर, अहीर हैं, हर हैं, गोप हैं, ग्वाला हैं, इन सबको कंबाइन करने के लिए था। मतलब जो डिवीजन हुआ था उसको खत्म करने के लिए था, कि आप लोगों की जो मतलब एक आइडेंटिटी देने के लिए कि भाई हम सबकी आइडेंटिटी एक है, ना कि अलग अलग है। तो सर इसके ओके। ऊपर आप कुछ कुछ बताइए सर। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स भी है, मैंने एक पीडीएफ भी बनाई है इसका, अगर शेयर करने का कोई तरीका हो तो मैं आपको बता दिखा सकता हूँ। शेयर का बटन होगा, उससे आप शेयर कर सकते हैं। आप नीचे देखिए, वहाँ पे कुछ शेयर का बटन होगा। सर इसमें तो बस एक चैट का ऑप्शन आ रहा है इधर, और मोर में जाएं तो सेटिंग्स, यहाँ तो कुछ है उम, नहीं। हाँ सर, अच्छा कोई सेटिंग्स बात नहीं, पे। आप बोल ही दीजिए। चलिए बोल ही दीजिए आप, जी, जी मैं बोल दीजिए। बोल देता हूँ। सर ये है सेंसस रिपोर्ट फॉर पंजाब 1883। और इसमें जो रिपोर्ट है वो है ट्राइब्स एंड कास्ट इन पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और सर इसको जो लिखा है उनका नाम है सर डेंजिल, और कंपाइल्ड बाय एच ए रोज। सर इसमें जो डिविजन आ रहा है उसमें भी आ रहा है यदुवंशी अहीर्स, दे पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द नोमैडिक यदु ट्राइब। हुँ, हुँ। और फिर सर इसके बाद बुक है, मतलब वो जिसके राइटर हैं बिंगेल ए एच। उसमें भी सर इसमें लगा कि अहिर्स आर देयर, यदुवंशी अहिर्स आर देयर। और इसमें सब डिविजन्स हैं, मतलब डिवाइड करे हुए हैं कि अलग अलग जातियां हैं। और काफी सारे अहिर्स के अंदर ही काफी सारी डिवीजन है, और अलग जातियां भी हैं, वो अलग हैं। और इसके बाद सर फिर ये सेंसस जो है 1931 का, जो लास्ट सेंसस हुआ है, उसमें फिर ये आता है कि यादव मीन्स कंबाइनिंग अंडर द टर्म यादव्स, अहिर्स, ग्वालास, गोपीज, गोपाज, और सर बाकी की जो सिमिलर कास्ट थी, तो वो सब उसके अंडर में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सरनेम हमें किसी और ने दिया। और सर ऊपर से एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिवाड़ी के जो नंद राय अहीर हैं, 17th सेंचुरी से रूलर हैं, कंटिन्यूटी इज देयर। वो पीपल भी दे पीपल आर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स एज यदुवंशी अहीर्स। और फिर सर आपके यहाँ पर एक आए थे, मैंने उनका देखा था, डॉक्टर विलास खरात। उनकी हुँ, बुक है हुँ। वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे। उन्होंने भी यही लिखा है कि जो यदु थे। हुँ, हुँ। जी सर, मैं अब बताया था सर, जो विलास खरात सर हैं, उनकी भी जो बुक है वर्तमान क्षेत्र, उसमें भी ये भी लिखा हुआ है कि यदु से ही यादव है और यही यदुवंशी है। तो ये आइडेंटिटी वही है, कुछ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने कोई आइडेंटिटी हमें दे दी और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्शन जैसी कोई चीज नहीं है, आइडेंटिटी का वही चला आ रहा है शुरू से। बस ये नाम जो है, ये एक तरीके से अच्छा, ग्रुप ओके। सबको एक साथ लेने के लिए है सर। ओके, ओके। मैंने आपकी बात जो है समझ लिया। यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है कि जो यदु आप नाम सोच रहे हैं या यदुवंशी नाम सोच रहे हैं, आपको पता है ये नाम कहाँ पे आया है? कैसे पता चला है? क्योंकि किसी भी जो पुराने जो राजा हुए हैं, जिसको आज आप ग्वाला कह सकते हैं या जो भी आप पुराने जो राजा यादव राजा कह सकते हैं, सर अहीर राजा। उन्होंने अहीर राजा, हाँ, उन्होंने कहीं भी अपने को यदुवंशी नहीं लिखवाया है। तो सर यदु नाम जो आया है वो कहाँ से उसका ओरिजिन है? ये सर एक बार आप कंफर्म करें। इसका जो ओरिजिन है, ये तो मेनली वेदों में ही बताया जाता है, वेदों में है। और सर ये मैंने भी सोचा था कि ये यदु वेदों में आ रहा है, लेकिन आपकी कुछ वीडियोस देखी थी वेदों के ऊपर ही। फिर उसमें मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया कि इसमें भारत का ट्राइब भी है और हमारे देश का नाम भी भारत है। और फिर सर आपकी सारी काफी सारी मैंने स्ट्रीम्स देखी थी, उसमें ये भी पता लगा कि ये लोगों ने नाम चेंज नहीं करा है, इन लोगों ने स्टोरीज चेंज करी। जैसे घटोत्कच है, वो एक बुद्धिस्ट किंग है, उसका नाम इन्होंने कहानी अपने अकॉर्डिंग ली है। और एक हिडम्बा नाम की इन्होंने बता दिया कि भाई भीम की पत्नी है, और मेरा दोस्त है हिमाचल से, उसके बता दिया उसके यहाँ की ये कुल देवी है। तो ये नाम तो इन्होंने वही रखे हैं, इन्होंने स्टोरीज चेंज करी है। फिर ना सर, फिर ये हो जाए कि हमारा नाम भी, इसका तो भारत हो गया, भारत देश का नाम, क्योंकि भारत ट्राइब तो है वेदों में, उसका फिर क्या करेंगे सर। मैं आपको बताता हूँ कि वेदों में कहीं यदुवंशी इस तरह का चर्चा नहीं आया है। जैसे ये जहाँ पे कृष्ण की चर्चा आई है वेद में, ये ऋग्वेद का 8वां मंडल का 96 सूक्त है, इसको मैंने ओपन किया है। नहीं तो सर, वो तो इसको मुझे अगर पता है, वो तो कृष्णासुर की हाँ, लड़ाई है, वो लगेंद्र की। मैं हाँ, तो सर हाँ, बस इसमें उस ट्राइब की बात कर रहा हूँ, मैं यदु की। मैं बता देता हूँ, हम लोग पूरी चर्चा कर लेते हैं ना, एक साथ पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे श्लोक 8 देखें तो इसमें लिखता है 63 मरुतों ने वृषभों के समान एकत्रित होकर हे इंद्र तुझे समृद्ध किया, इसीलिए तू उपास्य हो गया। तेरे आश्रय में हम धनादि को प्राप्त करें, सोमाहुतियों
स्तुतियों के द्वारा हम तेरे बल की वृद्धि करते हैं। अब इनके बल की वृद्धि हो जाती है और इसके बाद से 9 नंबर लिखता है, देव विरोधी राक्षसों को अपने चक्र द्वारा नष्ट करने वाले हे सोमवान इंद्र, तीक्ष्ण आयुध वज्र तथा मर्तों से संपन्न तेरी सेनाओं का कौन शत्रु प्रतिरोध कर सकता है। अब बोल रहा है कि तेरा कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सकता है। तो अब ये जो है चने की झाड़ पे चढ़ के 11 नंबर आप देखें, हे अस्तुताओ, नाविकों द्वारा नदी पार कराने के समान तुम अपनी स्तुतियों को इंद्र के लिए प्रेषित करो, वह इंद्र हमें और हमारी संतानों को ऐश्वर्यवान करे। तो इंद्र की स्तुति चल रही है। अब ये चने की झाड़ पे चढ़ाया गया है, तो ये पहुंचता है, इंद्र जो है वो पहुंचता है कहाँ पे, अंशुमती नदी। 13 नंबर श्लोक ये लिखता है, अंशुमती के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। तो ये चर्चा आती है यहाँ पे, जो कृष्णासुर यानी कृष्ण असुर जो है, और वो देव है, इंद्र को देव बताया जा रहा है, कृष्ण को असुर बताया जा रहा है, ये लड़ाई होती है। आगे 14 पे लिखता है, उस समय इंद्र ने कहा कि मैंने अंशुमति के तट पर गुफाओं में स्थित कृष्णासुर को देख लिया है। हे बलशाली मरुतो, मैं तुम्हारी सहायता की इच्छा करता हूं, तुम संग्राम में उसका संहार करो। तो सारे देव जो हैं मिलकर को मार डालते हैं। 15 नंबर श्लोक कहता है, अंशुमति के तट पर कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता है। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से सभी ओर से आक्रमण के लिए बढ़ती हुई सेनाओं को परास्त कर दिया। 16 नंबर कहता है कि हे इंद्र, वृत्तादि 7 राक्षसों से उत्पन्न होते ही तू उनका वैरी हो गया, तूने अंधकार में आकाश बिजली ये सारा लिख देता है। फिर 17 नंबर क्या कहता है कि तूने बलशाली शुष्णासुर, अब कृष्णासुर के मारने के बाद से एक शुष्णासुर है, उसको भी वज्र से समाप्त किया। राजर्षि कुत्स के लिए कृष्णासुर को अस्त्रों द्वारा काट डाला, अपनी सामर्थ्य से गौओं को प्राप्त किया। तो कृष्ण के साथ भी गौ की बात यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन एक बात आती है कि कृष्ण की हत्या करने के बाद से वो शुष्णासुर की भी हत्या करता है, और शुष्णासुर जो है उसके पास बहुत सारी गौएं होती थी, उन्हीं गौओं को वो ये खोल ले जाता है इंद्र जो है। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये क्या कहता है, 18 नंबर में कहता है, हे इंद्र, उन शत्रुओं का संहार करके तू बलों को प्राप्त हुआ है, तूने ही अवरुद्ध नदियों को प्रवाहित किया और दस्युओं द्वारा नियंत्रित किए जलों पर अपना अधिकार कर लिया। यानी ये एक वैसी जगह की घटना चल रही थी जहां पे नदी की लड़ाई चल रही थी, और उन राजाओं को इंद्र मारता भी है, उनकी गाय वाय भी छीन ले आता है, ये आता है। पर यदु वंश की कहीं चर्चा नहीं आई है। फिर ब्राह्मण जो है आगे स्तुति करके कहता है कि सारा जितना लूट के लाए हो इंद्र, ये जैसे 97वां सूक्त जो है इसमें कहता है, हे इंद्र, तू असुरों से जीतकर लाए गए धन से अस्त्रोताओं का पोषण करे तथा अवाहित करने वालों की वृद्धि करे। अब ये कहता है कि जितना लूट लूट के आए हो उसका सामान उमान गाय वाय जितना भी लूट के, ये 2 नंबर श्लोक देख सकते हैं, 97वां सूक्त, हे अविनाशी इंद्र, तेरे पास जो गौवे अश्व और ऐश्वर्य विद्यमान है, मतलब गया था लूट लाट के लाया ही है, तो वो जो विद्यमान है उसको वो मांगते वांगते हैं सब, इसकी चर्चा है। पर कहीं भी यदुवंश यादव की नहीं चर्चा है। कुछ लोगों ने कहा कि जी इसमें का जो सर। कृष्ण है, हाँ जी, हाँ, मैं ये मैं कहना चाहता। मैं एक एक पॉइंट और जी। बताऊंगा। महाभारत में ययाति एक राजा है जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करता था। तो उस ययाति के 5 बेटे होते हैं। जो शुक्राचार्य था उसकी बेटी थी, तो उससे वो शादी करता है, क्योंकि वो उसकी जो सहेली थी वो थी असुर राज की बेटी। वो उसको धक्का दे देती है कुएं में, तो कुएं में जब धक्का दे देती है तो ये उधर से गुजर रहा था ययाति, हाथ डाल के उसको निकालता है। जब हाथ डाल के निकालता है तो कहती है कि अब तो तुमने, मैं तो ब्राह्मणी हूँ, तुमने तो मेरा हाथ छू दिया, हाथ छू दिया तो अब तुमको मुझसे शादी ही करनी पड़ेगी। तो वो नहीं मानता है, लेकिन फिर बाद में उसका जो शुक्राचार्य है वो करवा ही देता है शादी उससे। तो चलो शादी हो जाता है, उससे 3 बच्चे पैदा होते हैं। उसी में से जो पहला बड़ा बच्चा था उसका नाम था यदु, और जी उसके सर। नाम से कहा गया, हाँ, उससे कहा गया कि यदुवंश। तो ये महाभारत से ये बात आती है, और ये महाभारत की जो लड़ाई है ना, इसमें सब खत्म हो जाते हैं ना लास्ट में, वो यदुवंश चलता है, उस यदु, सर, और उसी में से जो दूसरी जो 3 बच्चे होते हैं सर ययाति के कुरु बड़े वंश है वाले। एक, पुरु वंश और कुरु वंश इन सब के स्टार्ट। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद जी से सर। जो दूसरी लड़की थी जो धक्का दी रहती है, जो असुर राज की कन्या रहती है, उससे भी शादी करता है, और नहीं, शादी नहीं करता, उसको श्राप दे देता है शुक्राचार्य कि तू दासी बन के रहेगी। तो वो दासी बन के रहती है, लेकिन एक दिन दो उससे संभोग कर लेता है ययाति, तो उससे भी 2 बच्चे पैदा होते हैं। तो उसमें से जो सबसे छोटा वाला है वो राजा बनता है। इन सबको श्राप लग जाता है यदु को कि तुम लोग राजा नहीं बन पाओगे, राज नहीं कर पाओगे। यहाँ से ये कहानी आगे बढ़ती है। अब इस महाभारत की कहानी का जो काल्पनिक पात्र यदु और ययाति हैं,
इनको इन लोगों ने उठा के बनाया, आपको पिछले 100-150 साल के अंदर जोड़ा नहीं है, सर, जिस तरह मेरा से ये लिंक जिस इधर तरह नहीं से है महाभारत से। अच्छा। मैं हुँ, महाभारत से हुँ। नहीं लिंक कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ आपसे कि इन्होंने जो कहानी बनाई, इन्होंने सर भगवान बुद्ध को भी इन्होंने विष्णु का अवतार बनाया। इन्होंने इनको भगवान बुद्ध की वंशावली बनाकर कहते हैं कि जो भगवान राम का वंश है, इसका को उसी से लिंक कर दिया। तो सर वो इनकी अपने हेडक है, ये अपना इनको अपना जो आधिपत्य जमाना है, इनको अपनी तरीके से करनी है। मेरा जो कहने का मतलब वो ये है कि हमारे देश का नाम भारत है और भारत ट्राइब है, वेदों में इन्होंने लिखा। अब वो कब लिखा, क्या लिखा, उसकी कोई जानकारी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ है ही नहीं। बात आती है कि लड़ाई हुई है इसमें, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है अपनी किताबों में कि लड़ाई हुई है, भारत जीता है और ये सब लोग हार गए हैं, बाकी की जो यदु ट्राइब है वो हारी है इन लोगों से। मेरा जो कहना है सर, मेरा ये कहना ये है कि जो यदु यदु से, यदु वंश का मतलब है जो यदु के वंशज हुए, और वही शब्द यदु से ही यादव शब्द आया। और ये मैंने सर विलास खरात सर की ये मैंने एक स्ट्रीम देखी थी, उसमें उन्होंने ये बोला था। तो मेरा बस कहना ये है कि सर ये जो यादव शब्द है, ये कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें कुछ दे दिया, कि मनुवादी व्यवस्था ने हमें कोई नाम दे दिया और हमने उनको अडॉप्ट कर लिया। ये हमारी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है सर, अब इसका तो वेदों से पता लगेगा। क्योंकि मेरे को जो पॉइंट एक अटक जाता है, वो अटक जाता है भारत देश, कि हमारे देश का नाम भारत है। या तो ऐसा हो कि ये नाम भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, या तो ये हो सकता है कि हमारा इंडिया का अपना नाम भी हमारा अपना नहीं है। जी सर, सर देखें, कुछ बोलिए। हाँ, मैं कुलदीप जी, मैं आपको बताता हूँ। यदु शब्द जो आप बोल रहे हैं ना कि विलास खरात जी ने अपने किताब में नाम लिया है, तो उन्होंने महाभारत के हवाले से वो नाम दिया है। यदु जो नाम है वो महाभारत में ही नाम है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है यदु का। और जो आज का जो ग्वाला समाज है वो अब अपने को जोड़ रहा है इस पॉइंट से कि वो यदुवंशी है, क्योंकि 100-150 सालों में उनका भी ब्राह्मणीकरण किया गया है। नहीं सर, मैं उसी आपको तरह से बता, हाँ, मैं 17th एक पॉइंट सेंचुरी में और आपको नंदराम, जी नंदराम अहीर हम्म, रेवाड़ी के रियासत है सर, कंटिन्यूटी है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें शुरू से ही। और कृष्ण देवा राय भी, वो भी अपने आप को शुरू से यदुवंशी बोले। तो सर इसमें ये आइडेंटिटी का मामला, इसमें कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था में चला गया। आपको देखा, अभी आपने दिखाया था वो ऋग्वेद में दस्यु के बारे में बोला है। तो सर ये तो अभीरों के भी दस्यु बोला है इन्होंने, रामायण में बोला है, आपने दिखाया था, आपने स्ट्रीमिंग करी थी। तो सर इन्होंने तो शुरू से ही सब कुछ करा है। गड़बड़ी तो इन्होंने इनके लिए, तो जो इनकी व्यवस्था को नहीं माना। और आपके वो भी देखा था मैंने, जब आपने दिखाया था कि मनुस्मृति में बोला कि जो साउथ के राजा हैं, क्योंकि वो लोग नहीं मानते इनकी व्यवस्था को, तो वो लोग शूद्र हैं, मतलब इस तरीके से भी है। तो सर मेरे जो पॉइंट है वो अलग है सर। देखें, बात ये नहीं है ना, बात ये है कि जब भी आप किसी भी आईडी को अपने सरनेम से आप जोड़ते हैं तो उसका हमें इतिहास खोजना पड़ता है। जैसे राजपूत शब्द है, वो पिछले 500 साल से पहले मिलेगा ही नहीं। पिछले 500 साल से पहले राजपूत शब्द नहीं मिलता है। अब वो लोग अब अपने को कोई राजपूत नाम लगा रहा है या अपने को राजपूत कह रहा है, तो वो पिछले 500 साल का है। इसी तरह से सिंह जो सरनेम है वो भी पिछले 500 साल से ज्यादा पुराना नहीं मिलता है। अब कोई अपने को लगा रहा है तो लगा रहा है। तो ये हमें ना एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अगर आप लिए हो, कहीं से भी लिए हो, तो उसका हमें इतिहास खोजना पड़ेगा कि कैसे हमने लगाया। और आपका इतिहास बहुत पुराना है ना। अभी आप ये देखिए कि ये सुजाता का आपने नाम सुना होगा। जी सर, वो उन्होंने खीर खिलाई थी भगवान बुद्ध को। हाँ, हाँ। तो जी सर। आपका इतिहास उतना पुराना है। इसको जी सर, जी सर, उनका मैंने उनका अब देखी थी देखिए, आपकी सर स्ट्रीम, पूरी देखी थी मैंने वाली। हाँ, हाँ, ये देखें, ये जो है उनको कहा जाता जी है उनका कि स्तूप है। वो तो उनका इतना बड़ा स्तूप मिला है। अब बताइए आज की भी डेट में जो यादव समाज है, क्या महिला के लिए इतना बड़ा-बड़ा स्तूप बनाता है स्मारक पे? लेकिन ये बना हुआ है, ये इतिहास है, ये 8वीं सदी का बना हुआ है। यानी कि 8वीं सदी में भी जो यादव समाज था, वो इतनी बड़ी-बड़ी महिला के लिए भी इतने बड़े स्तूप बनवा रहा था। लेकिन आज की डेट में जो ब्राह्मणी व्यवस्था आई है, उसमें यादव समाज को नीचा दिखाया गया है ना। और उसका कारण सर यही है कि उनका कनेक्शन उनके बुद्ध था। हुँ। उनके नीचे हाँ, दिखाने से बोलिए। क्या होता है सर? उनके नीचे दिखाने से क्या ही होता है? ये तो बिल्कुल तो कंटिन्यूटी की जो वो सम्यक वही कल्चर थी उसी का हिस्सा है, सब लोग तो उसी का हिस्सा हाँ, है। अब वही कुछ लोग बाहर से वही आए हैं यहाँ पे जिन्होंने बताया, सवाल वो बात नहीं, अलग है। नहीं, सवाल वही आता है ना कि अगर उसने नीचा दिखाया तो क्यों नीचा दिखाया? क्योंकि इनका अपना कल्चर ब्राह्मणी सब व्यवस्था नहीं चूंकि सब थी। अलग कल्चर। जी। हाँ, अलग उनकी उन्होंने कल्चर था, उनको मैं वही हमारी कह जो रहा हूँ कल्चर ना। से नफरत थी सर नफ़रत थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। ये फिर ये सवाल आता है ना कि फिर यदुवंश कैसे अटैच्ड हो गया पिछले 100 150 साल में? नहीं सर, वही तो मेरा 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 भी तो सर यही क्वेश्चन है ना, हुँ, कि हमारे देश का नाम तो हुँ, भारत है। अब भारत भी उसमें हुँ, उसमें आ रहा हुँ। है ऋग्वेद में, तो फिर ये मतलब इसका मतलब नहीं, नहीं, हमने अपने नहीं, देश का नहीं, नाम भी नहीं, अडॉप्ट कर नहीं, लिया। वेद नहीं, भारत नाम ऋग्वेद का नहीं है, भारत नाम बुद्धिस्ट नाम है। बुद्धिस्ट नाम आप दशरथ जातक कथा पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी भरत नाम आया है। आप जाके जो श्रीलंका में बहुत सी बुद्धिस्ट किताबें हैं, सब में भरत, भरत नाम, पूरा वंशावली आप खोजेंगे उसमें भरत, भरत नाम आया तो हुआ है। सर जो ये फिर भरत जो नाम ऋग्वेद में बुद्धिस्टों भरत, का है।
तो फिर जो ऋग्वेद में हम्म। भरत नाम लिया वो अडॉप्ट किया गया है। नहीं, ऋग्वेद तो बहुत बाद में रचना हुआ है ना, 15वीं सदी हाँ में तो वो रचना तो हुआ है वो तो ऋग्वेद सर का। आपका मैंने देखा था, उन्होंने बहुत लेट करा था, इनकी तो स्क्रिप्ट भी नहीं थी ये ऋग्वेद सब चीजें। ऋग्वेद बहुत, और संस्कृत ऋग्वेद की। में सुतूप आएगा, सुतूप जी शब्द सर। आया है ऋग्वेद में। जी सर, मैंने वो फिर से जो विलास करात सर ने जो उसने अपनी बुक लिखी थी, आपने आपने भी स्ट्रीम करी थी, उस पर मैंने देखा था। तो उसमें भी तो बोला, फिर वो उसका क्या मतलब, वो नागवंशियों से लिंक कर रहे हैं, वो तो सर बिल्कुल फिक्स है। ये ब्राह्मणवादी कहानी तो बिल्कुल है नहीं, ये तो बिल्कुल उनकी झूठी कहानियां है। और मेरे को तो सर ये भी शक होता है कि जो कनिष्क रूलर थे मथुरा के, उन्हीं के नाम से कृष्ण नाम लिखा, ताकि क्योंकि वो फेमस थे, सब लोग उनको जानते थे। और क्योंकि सर शुरुआत में वासुदेव, आपकी मैंने स्ट्रीम्स देखी हैं, उसमें बोलते हैं कि वासुदेव सबका ही प्रयोग कर रहे हैं सब लोग। अलबरूनी है वही वासुदेव बोला है। फिर बाद में उसी वासुदेव को कृष्ण बनाया, क्योंकि कनिष्क रूलर फेमस थे मथुरा के थे, ताकि लोग कनिष्क को भूल जाएं, उनकी हिस्ट्री भूल जाएं और इनकी कहानी में फंस जाएं, इसलिए उन्होंने कृष्ण बोला, मिलता जुलता नाम। और ताकि लोग जो 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 रियल हिस्ट्री है, जो उनके रूलर है, जो उस टाइम के, जो एक कहते हैं ना ग्रेट, एक ग्रेट रूलर, उसको भूल जाएं और इनकी कहानी में फंस जाएं और इनकी तरफ आ जाएं, जो इनकी व्यवस्था है, ताकि अपनी जो असली पहचान है उसको भूल जाएं। तो एक कहानी तो सर ये भी, इसके आप बताइए सर कनिष्क के ऊपर। जी देखें, कनिष्क वाली जो बात है ना, अलबरूनी के समय में 11वीं सेंचुरी में भी ये बात लिखा हुआ है कि एक ग्वाला समुदाय जो था, नंद नाम जो है ना, नंद नाम सबसे पहले आता है त्रिपिटक में, और त्रिपिटक में उस ग्वाला है, और वो जाता है ना बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए जाता है। और बुद्ध जिस दिन उसको दीक्षा देते हैं, पहले वो अपने घर में बुलाता है, जिक्र है कि वो ग्वाला था, बहुत सी गाय थी, सब चीज रखा हुआ है। लेकिन उसको जब दीक्षा दे के जाते हैं तो फिर उसको एक बाघ जो है ना, बाघ हमला कर देता है और उनको खा जाता है। तो ग्वालों की चर्चा त्रिपिटक में भी हुई है, लेकिन वहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि वो किसी यदु वंश के थे। मेरा जो सीधा सा प्रश्न है ना, कि आज के समय में जो यदु वंश आया है, आप उसका एक बार ओरिजिन सर्च करें। महाभारत का मैंने ओरिजिन बता दिया, और जैसे जो आप महाभारत का तो वो फर्जी कहानी है वो तो। हाँ, हाँ, विलास खराज जी ने भी जो उदाहरण दिया है वो वहीं से उठा के दिया है। महाभारत वेदों में जो कृष्ण का जिक्र है, अब विष्णासुर का, तो इन दोनों को असुर कहा गया है। गाय तो लूटी जा रही है इनके यहाँ से, लेकिन इनको असुर कह के लूटा जा रहा है, तो नहीं सर, ये चीज आ वेदों रहा में है। तो यदु का नाम आता है, मैंने देखा है। बस तो यदु सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ यदु और तरवासु कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है बस। उसमें जो चर्चा आई है यदु की, वेदों की, तो वो बहुत लाटर हो जाता है। अगर ऋग्वेद में भी मान लीजिए कि चर्चा आ जाएगा, तो भी फिर कृष्ण की भी तो चर्चा आ रही है, वो तो असुर नहीं हो सर, गया। कृष्ण का तो सर मेरा बिल्कुल फिक्स है, इन्होंने अपना मामला करा है। क्योंकि सर मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ कि हमारे जितने भी हमारे यादव अहीरों के गांव में, यादवों में बहुत सारी कास्ट आती है, लेकिन जो अहीर है हम लोग हरियाणा वेस्ट यूपी के, मंदिर तो है ही नहीं। मैं पूछता हूँ भाई मंदिर क्यों नहीं है, तुम्हारे भगवान है, तो वो कहते हैं कि भाई मंदिर सिर्फ तो सर जो अपने कुल देवता है या कुल देवी उसी के मंदिर है, मंदिर तो उन्हीं के हैं। अब जो मंदिर बने वो नए मंदिर बने, पुराने मंदिर तो है नहीं। तो सर इसका क्या हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो पता ही नहीं सर, किस तरीके से हिस्ट्री लिखी गई है हमारी की, तो पूरी इंडिया की, कि कुछ पता ही नहीं लगता कहानियों में है क्या सत्य है। तो ये तो सर प्रॉब्लम है ही। नहीं, देखें, अलबरूनी के समय तक जो है यादव वर्ग और जाट वर्ग, ये दोनों जो हैं, जो वासुदेव हैं, कृष्ण नहीं, वासुदेव से अपने को अटैच कर लिए थे। जी सर, कृष्ण वासुदेवी। ना हाँ, वो कृष्ण नाम भी ब्राह्मणी नाम है, ब्राह्मणों का दिया हुआ नाम है। जितने पुराने नाम हैं, जितने भी पुराने इंस्क्रिप्शन हैं, कहीं भी कृष्ण नाम ही नहीं आया है। और कृष्ण नाम तो लिखा भी नहीं जा सकता था, पुराना जो धम्म लिपि है उसमें लिखा भी नहीं जा सकता है, वासुदेव सर नाम ही आया है। जी सर, मेरे को यही लगता है कि जातक कथाओं से वासुदेव का नाम लिया, क्योंकि इनको अपनी कहानी बनानी थी। फिर क्योंकि हम्म। कनिष्क रूलर का सर मेरे को जिसमें लगता है कि मथुरा के रूलर थे, बहुत बड़े रूलर थे, बुद्धिस्ट रूलर थे और उनका बहुत अच्छे रूलर थे, उनका जो उनका नाम ही पोता बदल था के ना, कृष्ण करा। वासुदेव उनके नाम था पोते उनका। का नाम वासुदेव था। जी सर, उनके तो पोते हो का नाम सकता है कि सर वासुदेव था। उन्हीं के नाम को कनिष्क को कृष्ण बना दिया हो, मिलता जुलता नाम, ताकि लोग जो रियल हिस्ट्री उसको भूल जाए और उनकी कहानी में फंस जाए, ये भी हो सकता है सर। हाँ, देखें, यहाँ पे वही बात है ना, कि जब आप अगर जातक कथाओं को मानेंगे कि जातक कथाओं से आपने ये चीजें ली हैं, तो जातक कथाएं भी इतिहास नहीं कहती है ना, वो भी एक कहानी को लाकर आ रही हैं। जी लोगों सर जी ने वो। पिछले 100 150 साल में अपना ओरिजिन तलाशना शुरू किया, और उस ओरिजिन तलाशने के दौर में बहुतों को बहुत कुछ फंसा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हैं, वो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने एक चीज बताया कि 18वीं सदी में एक अंग्रेज आया था, और वो बिहार गया हुआ था। तो उसने देखा कि जो ग्वाला लोग हैं, वो भिखना ठाकुर को अपना पूर्वज मान के उसकी पूजा याचना करते थे। अब भिखना ठाकुर कौन है? जो सम्राट अशोक के वो बेटे थे। अशोक के बेटे थे, पोते थे। हाँ। जी सर, सर इसका तो मतलब उस इसमें रिसर्च करना ही पड़ेगा, इसका कुछ कहानी हाँ, वानी का कुछ पता उससे, नहीं है। तो इसीलिए अभी देखें, ऐसा नहीं है कि यादव समाज जो यादव यादव कहा जाता है, कृष्णदेव राय थे, तो जी कृष्णदेव सर। राय का इंस्क्रिप्शन मिला है। अब उनका इंस्क्रिप्शन मैं खोज रहा था, तो मैंने देखा कि वो तो बौद्धों का सकसंबत अपने उस पे इस्तेमाल किए हुए हैं।
नहीं सर, उन्होंने ये तो तो इनका तो कुछ है नहीं सर। वो विलास खरात सर बोल तो रहे थे कि ब्राह्मणों को और पढ़ाई का लिखाई का कोई मतलब नहीं है। ये तो है हाँ, सर, हाँ, ये तो हाँ। बिल्कुल बात, उनका तो तो कुछ है नहीं सर। इसीलिए वो ही है सर। वो सर रिसर्च हाँ, करना पड़ेगा। रिसर्च हम लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, कोई कोई और तो करेगा नहीं सर। तो कोई और क्यों करेगा? वो नहीं तो करेगा खोज सर, रहा वो है, तो अपना कस्टमर काम खोज रहा है करेगा। ना वो। वो तो जी अपना सर, उन्हें तो कस्टमर अपना खोज रहा कस्टमर है। ढूंढना है। जी सर। ठीक है, और कुछ कहना आपको? जी नहीं सर, बाकी तो सब मैंने बोल दिया सर, बस थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ओके।